हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाला है यूएमएल डायग्राम का कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है, यूएमएल डायग्राम कहाँ पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है और कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, कौन कौन से डायग्राम्स इसमें आते हैं, कैसे डायग्राम्स बनाते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो आप प्लीज़ पूरी एंड तक देखना। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में आप बेहिचक पूछ सकते हो। ठीक है, और गाइस जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं, पूरे नोट्स बने हुए हैं, जितने भी डायग्राम्स होते हैं मैंने कंप्लीट लिख रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं यूएमएल डायग्राम का यूज़ कहाँ पे होता है। तो सिंपली बता दूं आपको, ये कोई कोडिंग की लैंग्वेज वगैरह नहीं है। अगर सिंपल सी मैं बात बताऊं, काफ़ी ईयर्स पहले अगर हम जाएं तो पुराने ज़माने में कोई लैंग्वेजेस नहीं होती थी। बहुत पुरानी बात अगर करें तो वहाँ पे सिंपल क्या होता था, वहाँ पे लोग कोई एक सिंबल बना के इस तरीके से बात करते थे। अगर मान लो इस तरीके से किसी ने कोई एक सिंबल बना दिया, फिर यहाँ से एक और सिंबल बनाया, यहाँ पे एक और सिंबल बना दिया, इस तरीके से वो लोग मतलब डिफाइन करते थे चीज़ों को। तो सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर लैंग्वेज में भी यूएमएल डायग्राम का नाम आता है। ठीक है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट, और लेट्स सपोज हमको कोई एक अपनी शॉप के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो सिंपल ऐसा नहीं होता कि हम उसके लिए कोडिंग स्टार्ट कर दें। जब आप इसको कंपनी लेवल पर या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट लेवल पर अगर इसको वर्क करते हो तो वहाँ पे वर्क सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट किसी डिजाइनर के पास जाता है, वहाँ से सोल्यूशन आर्किटेक्ट, फिर कहीं जाकर प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग होती है उसकी। तो जो सबसे ऊपर बंदा होता है, जो उसको सॉल्यूशन या फिर जो उसकी स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कोडिंग वगैरह इतनी नहीं आती। अगर कोई प्रोग्रामर उस बंदे को, नॉन टेक्निकल बंदे को, अपना कोड दिखा दे कि भाई हमको ये डिज़ाइन करनी है चीज़ें, अपने प्रोजेक्ट को ऐसे ऐसे हमको बनाना है, जैसे भी एक लेट्स सपोज एग्जांपल से, तो वो बंदा, ये वाला बंदा कोडिंग नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल होती है स्ट्रक्चर लैंग्वेज। वो हमको बना कर देता है कि स्ट्रक्चर, जैसे कि लेट्स सपोज हमारा एक यूज़र रहेगा, वो वहाँ पे एक सिस्टम को लॉगिन करेगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद वो यहाँ पे अपनी डिटेल को, होम पेज को यहाँ पे सर्च कर सकता है, लॉगिन लॉग आउट वगैरह, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज बना कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद कोडिंग की जाती है उसकी। तो बेसिकली एक यूएमएल भी इसी बेस पे काम करता है। यूएमएल के जितने भी डायग्राम्स होते हैं उसमें डिफरेंट डायग्राम होता है, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सिक्वेंशियल डायग्राम, तो उसमें अलग अलग चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ओवरव्यू तो समझ में आ गया होगा कि यूएमएल कैसे वर्क करता है और क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि मैंने जो यहाँ पे ये डायग्राम बनाया इसको क्या बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलते हैं। अगर मान लो मैंने एक सर्कल में इस तरह से लाइन ड्रॉ की तो उसको क्या बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, क्या रिलेशनशिप्स होते हैं इनके बीच में, दोनों के डायग्राम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो उसी चीज़ों को जानने के लिए थोड़ी सी उसको ओवरव्यू लेना जरूरी है। इससे पहले का यूएमएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, और इट इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू स्पेसिफाइंग विजुअलाइजेशन, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले। ठीक है, इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड टू कैप्चर द बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड नॉन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब यूएमएल का यूज ऐसा नहीं कि आईटी फील्ड में होता है, आप इसको किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। मान लो आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका भी तो एक, अगर मैं हिंदी में बोलूँ शुद्ध लैंग्वेज में, तो उसका भी एक ढांचा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वो ढांचा जो होता है वो एक यूएमएल डायग्राम होता है आपका, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यूएमएल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, सी, जावा, etc। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, यूएमएल इज ए पिक्चोरियल मतलब विजुअलाइजेशन लैंग्वेज यूज टू मेक सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट। और गैस नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, यूएमएल इज ऑल्सो यूज टू मॉडल नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम एज वेल, फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस फ्लो इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, मतलब कि किसी भी फील्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं अपने यूएमएल को। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो आता है गैस वो आता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गैस आपको यूएमएल डायग्राम पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल आपको पता होना चाहिए, वो किस बेस वर्क करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल फर्स्ट वी नीड टू क्लैरिफाई व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमारा ये डिफाइन करता है जो भी रिलेशनशिप है एक दूसरे के बीच में, एक एक्टर्स दूसरे एक्टर्स के बीच में, मतलब जैसे कि यहाँ पे इसको बेसिकली एक्टर्स बोलते हैं, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या एंटिटीज़ हैं, तो वो सब चीज़ें को डिफाइन करता है। और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है वो इस चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल कैन बी डिफाइंड एज ए मॉडल which is made of concept and their relationship. This is a first step before drawing a UML diagram. It helps to understand the entities in the real world and flow they interact with each other. ठीक है, तो गाइज अभी आज की वीडियो में सिर्फ दो ही टॉपिक मैंने बताए थे, यूएमएल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द यूएमएल डायग्राम। अभी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है उसमें मैं बताऊंगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूएमएल डायग्राम, जिसमें सारे एंटिटीज जितने भी आपके डायग्राम्स होते हैं उनके पार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करूँगा। ठीक है,
और गैस मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे जावा के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप उनको चेकआउट जरूर कर लेना। सो गैस आज की वीडियो सिंपल इतना ही था। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए गैस बहुत बहुत धन्यवाद।